ठीक है। हमने लूप्स पढ़ लिए थे, यूजर इनपुट पढ़ लिए थे, डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे, व्हाइल लूप। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग हैंडलिंग। ओके, लेट्स सी। जब भी हम पाइथन में लिखते हैं, सपोज डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, पहले भी एक्सप्लेन किया था, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों पाइथन में सेम मीनिंग होता है। हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे, दैट विल बी अ स्ट्रिंग। ठीक है। अब स्ट्रिंग के ऊपर सपोज स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, प्रिंट यहाँ पे लिख दिया हेल्प। स्ट्रिंग को स्टोर करना है, सपोज नेम है डबल इक्वल टू डबल कोट राहुल, प्रिंट करना है, तब यहाँ पे डबल कोट नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नेम आएगा, और वेरिएबल का नेम ही है। क्लियर है? ये चीज का ध्यान रखना, अगर स्ट्रिंग एग्जैक्टली प्रिंट करनी है, डबल कोट सिंगल कोट्स लगेंगे। स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो फिर वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करानी है, तो वेरिएबल का नेम क्या है, यहाँ पे नेम। एड्रेस होता तो एड्रेस। क्लियर? नॉर्मल सा। अब जैसे हमने ये किया, अब क्या नेक्स्ट, अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग चाहिए, सपोज कोड में जाते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब एक से ज्यादा लाइन में अगर हमें कोई स्ट्रिंग बनानी है, तो edit करना है। मुझे कुछ एड्रेस लिखना है। ठीक है। अब ये मैंने एक ही लाइन में लिखा है, अगर मैं इसको ब्रेक करके दो लाइन में लिखने की कोशिश करूं, तो ये एरर देगा। क्लियर? तो आप मल्टी लाइन में स्ट्रिंग को इस तरीके से नहीं लिख सकते। मल्टी लाइन में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया ना, डबल कोट को 3 बार लिखा हुआ, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3। इसके बाद आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, लाइक दिस। तो 3 टाइम डबल कोट्स स्टार्टिंग में, 3 टाइम डबल कोट्स एंड में। जब आप प्रिंट करोगे एड्रेस, ठीक, ठीक है। सेक्टर 14 कोई मल्टी लाइन नहीं, दिस इज मल्टी लाइन। नॉर्मल स्ट्रिंग है और क्या है, मल्टी लाइन। ये क्लियर है? नेक्स्ट, जो स्ट्रिंग होती है, ये ऐसे कलेक्शन, सपोज मैंने सीक्वेंस, ठीक है, ये एक एक वर्ड का कलेक्शन यूज टू। अगर मुझे प्रिंट इसका इंडेक्स प्रिंट करना, एड्रेस स्क्वायर ब्रैकेट और 1। अब देखो, ये जो मेमोरी में स्टोर होता है ना, इस तरीके से स्टोर होता है। ये आपको समझो, एक पोजीशन होती है कि मेमोरी में 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये 1 वर्ड बन गया, S 1 2 की कलेक्शन, एक एक वर्ड का कलेक्शन। ये सिंगल सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है। तो एक एक पोजीशन पे ये
कलेक्टेड है। अगर मुझे यहाँ से थर्ड वर्ड चाहिए, सपोज 3, पहले में होगा 0 1 2 3, एस ई सी टी, लेट्स सी। तो मुझे यहाँ से फोर्थ वर्ड चाहिए कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है, क्या है ओ। फोर्थ पोजीशन पे ओ कैसे आ गया, 0 से स्टार्ट, लेट्स सी चेक। 0 1 2 3 4, ये 0 पे, ये 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेंज भी दे दूँ 4 से लेके, सपोज n-1 चलेगी रेंज, 4 से लेके 1 से लेके 4, तो ये वर्ड को क्या करेगा, इतनी रेंज को प्रिंट करेगा, ई सी टी। अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ भी ना दूँ, तो स्टार्टिंग से लेके फोर्थ पोजिशन, एस ई सी टी। मुझे टॉप के 10 वर्ड्स चाहिए सिर्फ, 10 लिख सकता हूँ, 40, क्लियर। इस तरीके से हम स्ट्रिंग पे क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई। इंडेक्स चाहिए, एक एक वर्ड, उसके ऊपर लूप भी किया जा सकता है, फॉर कोई भी वेरिएबल एल इन एड्रेस। ये कलेक्शन एक तरीके से प्रिंट एक्स का, इस एड्रेस में पहले एस ई, इसमें पहले एस आएगा, फिर ई आएगा, फिर सी आएगा, टी आएगा, और सेक्टर 14, हम एक एक वर्ड को रीड भी करता है। लेंथ, लेंथ एक फंक्शन है, प्रिंट एड्रेस 17, तो 17 कैरेक्टर का स्पेस, इसकी लेंथ कितनी, 7। नेक्स्ट, किसी स्ट्रिंग में हमें चेक करना है इन वर्ड का यूज होता है। सपोज इस सेंटेंस में क्या 14 आ रहा है, तो ट्रू या फॉल्स, 14 या 14 इन एड, इन का मतलब ये ढूंढता है क्या इसमें ये चीज है, लेट्स सी ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। अगर इसमें 15 चेक करना था कि 15 है इसमें, आंसर क्या रहा, इन इज अ कीवर्ड, ठीक है। इससे हम किसी भी सेंटेंस के वर्ड को मैच कर सकते हैं। प्रिंट फ्री इन टेक्स्ट, टेक्स्ट दिया हुआ है, क्या इसमें फ्री वर्ड का यूज हुआ है, यस। इफ फ्री इन टेक्स्ट, प्रिंट कर दिया यस फ्री, प्रिंट, उसको एक लूप में कंडीशन में, क्लियर। रेंज बताइए आपको, रेंज को स्लाइस कर दी 2 से लेके 5 तक, ये n-1 चलता है, बस इस बात को याद रखना। स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, बाय डिफॉल्ट 0 रहेगी, स्लाइस फॉर्म स्टार्ट, किसी वर्ड को आपको स्लाइस करना है 5 रेंज तक, तो आप उसका यूज, स्टार्टिंग 2 से हो, एंडिंग लास्ट वर्ड पे हो, स्लाइस टू दी एंड। अपर और लोअर मेथड, ये फंक्शन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये कन्वर्ट कर देंगे एड्रेस डॉट, तो हर वर्ड को इसने अपर करेक्टर में चेंज कर दिया। यहाँ पे एस कैपिटल था, जी कैपिटल था, यहाँ पे सारा अपर क्या है, एक प्री बिल्ट फंक्शन है जो स्ट्रिंग से रिलेटेड, सबको लोअर वर्ड में करना है, डॉट लोअर,
फंक्शन है लोअर, मतलब सेक्टर 14 गुड़गांव, सब चीजें किसमें हो गई, लोअर लेटर्स में। इज इट क्लियर? किसी से स्ट्रिप, कभी भी आपको व्हाइट स्पेस रिमूव करने फ्रॉम द बिगनिंग और द एंड, तो आप स्ट्रिप फंक्शन कर लीजिए। तो आपके सेंटेंस में कहीं यहाँ पे व्हाइट स्पेस, देखो नॉर्मली हम ये व्हाइट स्पेसेस कभी कभी आपके सेंटेंस में व्हाइट स्पेसेस आ रहे हैं तो डेटा में, इसमें एग्जाम्पल ये है, कभी कभी हमने डेटा अगर लिया है यूजर से, उसने पहले व्हाइट स्पेसेस टाइप कर दिया है, ठीक है, तो व्हाइट स्पेसेस नहीं आएंगे। तो मैं कोई इनपुट वाला फंक्शन बना रहा हूँ, सिस्टम नेम एंटर कराया, प्रिंट कर दिया, योर नेम इज, ठीक है, भी योर नेम मैंने लिखा भारत, और यहाँ पे स्पेस दे दिया भारत सिंह, और बाद में स्पेस दे दिया। तो देखो ऐसा आ रहा है, योर नेम इज पूरा गया। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर दूँ स्ट्रिप, और मैं यहाँ पे भी योर नेम इज स्पेस के साथ अगर भारत दूंगा, ठीक है, तो वो स्पेस सारा ब्लैंक स्पेस आगे से बाय डिफॉल्ट हटा। क्लियर? अगर दो स्ट्रिंग का अगर डेटा मैच करना है, सिर्फ व्हाइट स्पेसेस में मैच करना है, तो पहले हम स्ट्रिप करेंगे, व्हाइट स्पेस हटा देंगे, फिर स्ट्रिंग को मैच। दोनों दोनों से, दोनों दोनों से कर देंगे अपने आप, बीच का नहीं करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से। क्लियर? नेक्स्ट है रिप्लेस, आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, तो उसमें मीन यहाँ पे राहुल उस वर्मा भी, राहुल वर्मा होना चाहिए, ठीक है, नेम डॉट रिप्लेस फंक्शन ओल्ड स्ट्रिंग, क्या देना है? यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे क्या कर दो, ठीक है, देखो राहुल वर्मा, क्लियर? टीप मैथ से कुछ कभी कभी यूज होती है, जो आप लॉजिक लिखोगे तो ये क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट।
अभी अगर मुझे एक नेम स्टोर करना है, सपोज मुझे स्टोर करना है रवि, ठीक है, मुझे एक और नेम स्टोर करना है, नेम और मैसेज नेम सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी ले सकते हैं, सिंगल कोट नेम, नेम टू, मुझे और नेम स्टोर करने हैं, 10-12 नेम स्टोर करने हैं, तो मैं क्या वेरिएबल बनाता जाऊँ? नो। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट, ठीक है। जब मल्टीपल डेटा हमें स्टोर करना है तो वहां पे क्या था, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी, पहले लिस्ट को समझते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्रामिंग में एरे का यूज, ठीक है, पाइथन में लिस्ट का यूज, आपको बहुत सारे नेम, नेम ट्री इज इक्वल टू 3, 10-12 नेम और होते हैं। तो हम इस तरीके से एक एक वेरिएबल में स्टोर ना करके क्या करेंगे, नेम्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर सारी वैल्यू को स्टोर, ठीक है। मैं और भी नेम स्टोर करूँगा, प्रिंट करेंगे, प्रिंट मीन्स मल्टीपल मीन्स एक साथ प्रिंट, ठीक है। इसका टाइप, इसका जो टाइप होगा वो लिस्ट होगा, मीन्स का टाइप, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा, लिस्ट होगा। लिस्ट कैसे पता लगा, जब भी आप इस ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो अपने आप समझ जाएगा कि आप लिस्ट में। अब लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये चीज समझ में आ गई कि हम मल्टीपल वेरी मल्टीपल वैल्यूज को सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितने भी नेम स्टोर कर सकते हो, तो ईजी हो गया। अनुज, फिर जब आप प्रिंट करोगे इसको तो सारे में एग्जैक्टली, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आप नंबर में चाहो 78, नहीं उसके लिए डिक्शनरी देखना पड़ेगा, अभी दूसरा डेटा टाइप पढ़ेंगे उसके बाद। हाँ डेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ये नहीं पता लगेगा कि कौन से स्टूडेंट का क्या डेटा की वैल्यू पेयर होगी, ठीक है। यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, अभी देखेंगे, ठीक है? अभी इसके बाद देखिए कितना समझ में आ गया। अभी अभी क्या हो रहा है कि ये पूरा लिस्ट एक साथ प्रिंट कर रहा है, हम एक साथ प्रिंट ना करके एक एक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लूप कर सकते हैं, और एक वेरिएबल बना देते हैं एक्स इन न्यूज, फॉर लूप प्रिंट एक्स, ठीक, स्टूडेंट, फॉर एक्स इन मीन्स
रन, देखो ये 1 बाय 1 करके रन। रवि, पंकज, भारत, प्रीति, अमन, अमित, सब। ये समझ में आ रहा? हमने क्या किया, एक एक वैल्यू पिक करी इस नेम लिस्ट में, मल्टीपल वैल्यू स्टोर। और लोग ने क्या किया, एक एक वैल्यू यहाँ से पिक करी, रवि, इसमें रवि आया, और फिर प्रिंट लूप किया। दूसरी वैल्यू पंकज, एक्स में पंकज आया, थर्ड वैल्यू भारत, नेम्स में आया, क्लियर? इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू को रीड करते हैं। इसी से हमारी नोट्स में लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वैल्यू। एप्पल, बनाना, चेरी, प्रिंट दिस लिस्ट। एप्पल, बनाना, चेरी। अब आप क्या कर सकते हो, लिस्ट की प्रॉपर्टी है ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप दोगे लिस्ट उसी ऑर्डर में प्रिंट होगी। चेंजेबल, लिस्ट के आइटम को आप चेंज कर सकते हो, अभी हम देखेंगे चेंज कैसे। अलाउ डुप्लीकेट, इसमें सेम वैल्यू एप्पल है तो एप्पल 2 बार भी आ सकता है। कुछ डेटा टाइप है, पाइथन, ये सब पाइथन का जो लिस्ट है वो डेटा टाइप। ऐसे ही लिस्ट की जैसे टपल है, सेट है, डिस्प्ले है, बस उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये प्रॉपर्टीज अलग है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये ऑर्डर है, चेंजेबल है, और अलाउ डुप्लीकेट है। आपको लिस्ट की लेंथ निकालनी, लेंथ प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की, जैसे हमने यूज की थी, इसकी भी लेंथ आएगी। लेंथ क्या आएगी, 1 2। ये किस पोजीशन पे है, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे। जैसे हमने स्ट्रिंग में ये सब प्रिंट ना करके अगर मीन्स प्रिंट कर दें, मीन्स और इंडेक्स दे दें, 2, 2 पे कौन सा है, 0 1 2, 2 पे। Let's see, क्या प्रिंट हो रहा है, रेंज दे सकते हैं, भारत से लेके 2 से लेके 5, तो 2 3 4, तो भारत, प्रीति, अमन, भारत, प्रीति, अमन। स्टार्टिंग के 5 को लेने, 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 अनलिस्टेड, ठीक है, 5। रेंज हर तरह का काम करेगी, इंडेक्स हर जगह काम करेगा। लेंथ निकालिए, आप लेंथ निकाल सकते। क्या इसमें हम दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग इंट बूलियन, स्ट्रिंग वैल्यू भी रख सकते हो, इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हो, बूलियन वैल्यू भी रख सकते हो, और कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, कोई डिफरेंस। हम्म। हम्म। तो आप नॉर्मली ऐसे, तो आप एक एक करके कर सकते हो। आपको टू चाहिए, मीन्स आपको 2 चाहिए, 2 पिक कर लो, फिर 5 चाहिए, 5 पिक कर लो। एक एक ही चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर हो, इसमें 2 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट। 2 पे 0 1 2 3 4 5, तो भारत और इंग्लिश, ठीक है। एक्सेस आइटम, आइटम को एक्सेस करना है, अब बताया था इंडेक्सिंग का। तो दिस लिस्ट 1, तो क्या प्रिंट होगा, 0 1 2, तो 1 पे कौन सा है, बनाना। रेंज प्रिंट करनी है, 0 1 2 3 4 5, 5 -1 4, चेरी, ऑरेंज और कीवी। याद रखना, रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और n-1, कहीं भी रेंज का यूज करेंगे सेम चीज। अब वैल्यू को चेंज करना है, टू चेंज द वैल्यू, मुझे 0 1 2 वाली पोजीशन पे नेम्स 2 पे क्या करना है, भारत की जगह भारत सिंगल। अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा, इस लाइन के बाद लिस्ट अपडेट हो जाएगी।
लेट्स सी, भारत की जगह क्या रहा, भारत। इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं न्यू वैल्यू इंडेक्स का यूज करके। क्लियर। अप एंड कर सकते हैं। हम्म, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो आप प्रोग्राम बना सकते हो ऐसा, हाँ। आप प्रोग्राम बना सकते हो ऐसा कि जो भी नाम उसने एंटर किया है, अब इसमें देखो दो बार इनपुट आई। यहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम का लॉजिक चेंज हो जाएगा कि आप यूजर से नंबर इनपुट ले रहे हो, और नंबर आप स्टोर करा रहे हो, फिर स्टोर कराने के बाद अपडेट करा रहे हो, तो वो आपको एंड टू एंड पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका यूज करके बन जाएगा। लास्ट में हम ये करेंगे ऐसे, इसमें पहले एंट्री हो रही है, फिर आप अपडेट करा रहे हो, चेंज कर रहे हो। अभी कर रहे आ रहे हैं फिलहाल। ठीक, ठीक है, करके पढ़ेंगे ना। ये चीज समझ में आ गई, इंडेक्स देके वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है। सपोज अगर यहाँ पे मैं यही पे आपको प्रोग्राम कि आप चार, आपको ये नहीं पता कि भारत कौन से इंडेक्स पे सेव है, तो आप क्या करो, एक लॉजिक लिखो, इफ और एक वेरिएबल बना देते हैं नेम इन नेम्स। इफ नेम इज इक्वल टू, और इंडेक्स भी लेना इंटू इंडेक्स जीरो, नेम which name you want to change. Which name you want to change, पहले कौन सा नेम आप चेंज करना चाहते हो, और फिर अपडेटेड, अपडेट नेम, इनपुट, एंटर, अपडेटेड नेम। पहले सारे नेम प्रिंट हो जाएंगे, पूछेगा विच नेम यू वांट टू चेंज, अपडेट नेम, एंटर योर अपडेटेड नेम, जो भी नेम उसने लिया है, नेम चेंज। इस नेम में से सारे नेम्स कितने आएंगे, इस नेम में अगर ये वाला नेम
ठीक है, तो क्या करना है, आई की वैल्यू अपडेटेड नेम के साथ चेंज करना है। पहली बार चलेगा आई की वैल्यू 0, दूसरी बार चलेगा आई की वैल्यू 2। नेम मिला इसको थर्ड, 0 टाइम पे चलो, ये 0, इसमें भी 0, ये खत्म हो गया तो 1 हो गया। ठीक, लेट्स सी। Which name you want to change? कॉमन एंटर या अपने प्रिंट कराएं। मैं लिस्ट फिर से प्रिंट कराना पड़ेगा, ये ही प्रिंट करा, क्लिक करते हैं प्रिंट क्रिएटेड लिस्ट। ठीक है, ये प्रोग्राम है। Which name you want to change? Post कॉमन एंटर your updated name, कॉमन शर्मा आई नेम्स। Which name you want to change? Suppose is for updated name, updated list में updated name if name is taken। logically names names में से आ रहा है जब भी आ रहा है ये बोलिए। ये थोड़ा सा अभी मैं बताऊंगा मैंने क्या किया। एंटर नेम यू वांट टू चेंज। ठीक है, which name you want to change? Suppose you want to change Preeti। ठीक है, नेम चेंज में प्रीति आ गया। नेक्स्ट किया, अभी सिखाऊंगा मैं क्या करूँगा। अपडेटेड नेम पोस्ट प्रीति एंटर। अपडेटेड नेम में प्रीति शर्मा आ गया। फिर नेक्स्ट में गए नेम्स रवि। प्रीति कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 0 1 2 3। नेम चेंज में प्रीति। अच्छा, मैं नेम चेंज कर यहाँ पे लॉजिकल, यहाँ पे अपडेट भी।
नेम चेंज की वैल्यू अपडेट की, एंटर योर अपडेटेड नेम, अपडेटेड नेम में नेक्स्ट आईपी वैल्यू 0, नेम्स में से लिस्ट आ गई, लिस्ट का पहला नेम हो गया रवि, से रवि को मैच किया, नहीं हुआ, आई 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 की वैल्यू कितनी होगी 1, नेम चेंज, नेम चेंज में क्या है प्रीति, और इसमें है भी थर्ड, नेम चेंज में प्रीति है, पंकज के पास ये भी है। अच्छा हमने यहाँ पे ये गलती की, ठीक, चेंज हो हमने लिस्ट दोबारा से असाइन कर दी थी वैल्यूज, अपडेटेड लिस्ट, प्लीज चेंज योर अपडेटेड लिस्ट, ठीक, डिबग करना पड़ा था, लॉजिक चेक करना पड़ा था, लॉजिक में मैंने क्या किया था, मैंने लिस्ट यहाँ पे दोबारा असाइन कर दी थी, कॉपी पेस्ट करके, वो नहीं कर दी थी, सिर्फ प्रिंट कर, अब देखो क्या किया मैंने, जो अभी तक प्रोग्रामिंग सीखी है सिर्फ उसी का यूज करके बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में क्या है, हमने एक प्री डिफाइंड लिस्ट ले रखी है, कितना समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लाइन बाय लाइन समझते रहना, ये क्लियर है, ये क्या किया, प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हम, एक लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कुछ नेम्स स्टोर है, यूजर से भी ले सकते हैं, हम सीखेंगे यूजर से कैसे लेना है, फिर यूजर से पूछ रहे हैं क्या उनको नेम अपडेट करना है, अपडेट करना है तो कौन सा नेम अपडेट करना है, एक तो वो बताओ, और अपडेट करके नया नेम कौन सा रखना है वो बताओ, क्लियर, तो यूजर में दो चीज देगा, एक तो नेम देगा किसका नेम अपडेट करना है, और दूसरा क्या नेम अपडेट करना है यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है दोनों को, प्रीति आनंद, यस और नो, आपकी वॉइस नहीं आ रही, नहीं अभी मैं समझा रहा हूँ पहले, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है कि एक लिस्ट गिवन है, लिस्ट ऑफ नेम्स गिवन है, ठीक है, आनंद का था क्वेश्चन कि सर इसको कैसे करेंगे, तो लिस्ट ऑफ नेम्स गिवन, सपोज 7 to 10 नेम्स गिवन है या 10 नेम्स गिवन है, ठीक? इसके पर्सन को अपने ही नेम उस लिस्ट में से निकाल के अपडेट करना, तो पहले तो वो नेम बताएगा, सपोज प्रीति नेम, उसको प्रीति शर्मा करना, क्लियर है, तो पहले तो एक वो नेम देगा कौन सा नेम चेंज करना है, दूसरा वो नेम देगा कि क्या नेम अपडेट, तो उसको हमें लॉजिक में कैसे लिखते हैं, देखो हमारे पास एक लिस्ट है, नेम्स, बैकग्राउंड नॉइस आ, हमने एक लिस्ट दे दी, इन सब लिस्ट को प्रिंट कर दिया कि ये गिवन नेम्स हैं, ऑलरेडी नेम्स हमारे पास, फिर हमने पूछा विच नेम यू वांट टू चेंज, नेम चेंज करना चाहते हो, एंटर अपडेटेड नेम, अपडेट नेम चेंज करना, अपडेट नेम, तो हमने क्या किया, इस लिस्ट में से कौन सा नेम उसने चेंज किया पहले तो वो ढूंढा, इफ नेम चेंज है, अगर वो मिल जाता है उसने सही नेम एंटर किया है कि जो अपडेट करना है, तो हम क्या कर दें, उस अपडेटेड नेम को जो अपडेट नेम किया है एक लिस्ट में अपडेट कर, और ये क्या किया है, काउंटर किया है कितने एलिमेंट है, मुझे पता नहीं चलेगा कि 0 1 2 3 कौन सी पोजीशन पे करना है, क्लियर, तो हम इस तरीके से लूप लगा, या आप रिप्लेस का भी यूज कर सकते हो, रिप्लेस लिस्ट में भारत की जगह उसको भी रिप्लेस कर सकते हो, बस इस तरीके की लॉजिक सीखो, ये काम आए, ये लॉजिक में क्या किया, नेम लिया पुराना नेम, अपडेटेड नेम, पहले इस लिस्ट को आइटरेट किया,
इस लिस्ट में से ढूंढा है कि ये जो नेम है कौन सी पोजीशन पे है। तो पहली बार जब ये चला तो आई को मैंने जीरो कर रखा था, ये लूप घूमा, जब लूप पूरा चल गया तो मैंने आई को बंद कर दिया। आई जीरो पे मिला, नहीं मिला, आई को बंद कर दिया, दोबारा गया आई वन पे गया, आई वन पे मिला, नहीं मिला, जीरो वन टू थ्री, तो थ्री पे मिले। तो थ्री पे जैसे अगर नेम जो ऑलरेडी उसमें है वो जो उसने एंटर किया था उससे मैच करता है तो क्या करो, अपडेटेड नेम जो हमने दिया था उस पोजीशन पे, थ्री पोजीशन पे उसको स्टोर करा दो और प्रिंट कर दो अपडेटेड लिस्ट, और जो ये लिस्ट है ये अपडेटेड हो जाएगी। क्लियर है? इस प्रोग्राम को आपको समझना है, इसको थोड़ा देखो। आनंद, ये क्लियर हुआ? हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो सॉफ्ट, हाँ, उसमें क्या होता है कि उसमें आईडी बेसिस पे होता है, नेम बेसिस पे नहीं। ठीक है, तो जब भी हम डेटाबेस में चेक करते हैं तो वहां से पहले सारे डेटा आईडी की वैल्यू पे लेके आते हैं, ये है, फिर उस वैल्यू को जाके अपडेट करते हैं, मैपिंग करके करते हैं। वहाँ मॉडल्स बनते हैं, वो थोड़ा सा अलग लॉजिक होता है। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम एक स्टूडेंट का या किसी पर्सन का एक मॉडल बना देते हैं, उसका नेम है, आईडी है, प्लेस है, तो उस आईडी से उसको सेव कराते हैं, आईडी के बेसिस पे डेटा लेके आते हैं, उस मॉडल को अपडेट करते हैं और मॉडल को फिर से रिस्टोर करते हैं। उसमें जो जो चीजें अपडेट हुई होती है उस मॉडल को अपडेट करते हैं, उसी मॉडल को use करते हैं। और देखिए एक प्रोसेस यही होता है कि आपको ढूंढना है, मैच कराना है, क्योंकि वहां पे आईडी से किस आईडी को अपडेट करना है तो उस आईडी का, सिर्फ उस आईडी का डेटा लिखना है, उसी आईडी के बेसिस पे एंट्री सिक्वल का यूज किया। हमने यहाँ पे सिर्फ इसका लिस्ट किया। ये चीज क्लियर हुई? तो ये लॉजिक है। ठीक है, ये जब आप प्रोग्राम, और अभी इसमें देखो इफ एल्स का यूज हुआ है, फॉर का यूज हुआ है, इनपुट का यूज हुआ है, स्ट्रिंग का यूज हुआ है, जो अभी तक हमने किया है उन्हीं चीजों का यूज। क्लियर? नेक्स्ट है अपेंड। अपेंड करके आप नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप इस नेम में कोई नेम ऐड करना चाहते हैं तो यूजर से लेना चाहते हैं, नेम डॉट अपेंड। अपेंड एक करेगा, लास्ट में करेगा। सपोज इसमें मेरा, ठीक है, इस लिस्ट में मैं एक नेम ऐड करना चाहता हूं, तो नेम ऑलरेडी ऐड हो जाती है। देखो देखो, ठीक है। अपेंड आप क्या कर सकते हो, यूजर से मल्टीपल एंट्री ले सकते हो और अपेंड करके एक लिस्ट में लोग के थ्रू उसको डाल सकते हैं। अभी मैं देखूंगा इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है कि अपेंड क्या करता है, लास्ट में करता है ऐड। आपको लास्ट में नहीं, आपको पोजीशन पे एंटर करना है, तो जीरो वन, तो वन पे करना है तो आप इंसर्ट का यूज करोगे और वो पोजीशन दोगे, कौन सी पोजीशन पे करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है रिमूव। आपको लिस्ट में से कुछ रिमूव करना है, बनाना, तो रिमूव हो जाएगा। आपको नेम नहीं पता तो पोजीशन जीरो वन टू आपको पोजीशन देनी है, तो पॉप का यूज करते हैं। पॉप में से उस एलिमेंट को जीरो वन, तो इसमें से बनाना निकालना। क्लियर? लूप को मिल, लूप का यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, दिस लिस्ट, लिस्ट है, एक एक एलिमेंट को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना। रेंज का यूज कर सकते हैं, लिस्ट की लेंथ निकालते हैं, रेंज को दे दो तो आई के रूप में, इस तरीके से भी इंडेक्सिंग करके भी हम लूप। क्लियर? सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के लिए आपको दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट का फंक्शन का यूज करना है, पूरी लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो ऐसी लिस्ट है, डॉट सॉर्ट करेगी इसको सेंडिंग होगी। कभी पंकज
सॉर्ट करना तो डेटा टाइप, ठीक है। इक्वेशन सॉर्ट करो। अमन, अनुज, भारत, पंकज, प्रीति, रवि, ये लेटर पहले आ गए असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो रिवर्स इक्वल टू टू दे दो। क्लियर। लिस्ट को नई लिस्ट ना कि कॉपी करना है तो जस्ट लिस्ट डॉट कॉपी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दो लिस्ट को आपस में जोड़ना है तो प्लस साइन से, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन। रीअरेंज तो नहीं होता, उसके लिए लिस्ट आती है तो वो आता है सेट आता है, तो हम लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेंगे। वो सेट की प्रॉपर्टी होती है वो अनऑर्डर होगी, जैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे तो अनऑर्डर होगी। क्लियर। सेट में पढ़ेंगे वो आपको तो समझ, ठीक है। तो अगर सेट में कन्वर्ट करोगे तो रैंडमली नेम देता है, ये जिस ऑर्डर में दिए उस ऑर्डर में। क्लियर। इसमें एक और लिस्ट देखते हैं, नेम्स इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट मिले, यूजर से नेम्स लेंगे सपोज। एंटर 5 नेम। मेरे को ये नेम्स से पूछेगा, ठीक है। जो हमने सेव नहीं किया, प्लीज एंटर। अभी हमने प्रिंट कराया, देखो प्लीज एंटर योर नेम फर्स्ट। तो हम जीरो से प्रिंट नहीं करा रहे, वन से प्रिंट करा, ठीक है। तो रेंज हम यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, रेंज हम दे देते हैं वन से लेके 6। हम प्रिंट की जगह फिर क्या कर देंगे, इनपुट। एंटर 5 में प्लीज एंटर, सेव करके प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, प्लीज एंटर सेकंड नेम, प्लीज एंटर थर्ड नेम, फोर्थ नेम, फाइव। और ऊपर भी ले सकते हैं, हाउ मेनी नेम यू वांट टू एंटर, ठीक। तो अपनी लिस्ट मिल सकता है, हाउ मैनी नेम्स यू वांट टू एंटर, ठीक है। अब इसको प्रिंट की जगह किस में देंगे, इनपुट में, और इनपुट नंबर कितने नेम्स का काउंट, नेम्स का काउंट वन से स्टार्ट हो और नेम्स का काउंट उस, अगर हम इसको ऑप्शन है। अब इसको धीरे धीरे इंक्रीज करते जाऊँ, पूरा भी लाइन बाय लाइन की बात। हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, सपोज 4, नेम्स काउंट ये स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग और इनकी एरर दो, तो सेव किया। हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर 4, तो यहाँ पे +1 भी कर देते हैं, क्योंकि रेंज माइनस। हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, सपोज 7, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम, फाइव नेम, सिक्स नेम, 3, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रिंट करा लेते हैं, अब यहाँ से हम इनपुट करा लेते हैं। इनपुट स्ट्रिंग में कराना है, नेम, यूजर नेम, और क्या करते हैं, हमारे पास जो लिस्ट है नेम डॉट अपेंड, उसमें अपेंड कर दें यूजर नेम, ठीक है। और नेम
यू एंकर लिस्ट को प्रिंट कर दें, प्रिंट। आप लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो ना। How many names you want to enter? I want to enter 4 names. Input please enter। अच्छा, इसको एक स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। इनपुट में हम स्ट्रिंग का और उसका कॉन्कैट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। यूजर, ठीक है। क्या बताते हैं? How many number you want to enter? Suppose 4। Contact IP value ये इसको string। How many, ठीक है, using, ठीक है। How many names you want to enter? I want to enter 5 names. Please enter first। ये कंप्लीट प्रोग्राम है। How many numbers you want to enter? Suppose 4। Please enter first name Bharat। Please enter second name Rahul, Pinky, ठीक है। All names you entered are ये इसी लिखा है, भारत, राहुल, Pinky। ठीक है, प्रोग्राम में पूरा डायनेमिक बन रहा है। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यूजर इनपुट में सिर्फ हम सिंगल स्ट्रिंग दे सकते हैं। क्लियर? तो मैंने एक स्ट्रिंग, डायनेमिक स्ट्रिंग बनाई कि वो चेंज होती रहे। ये चेंज है, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। फर्स्ट कहाँ से ले लिया, ये इससे ले लिया। और ये दो स्ट्रिंग ली, 1 आया था, 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसी स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, तो मिल के ये पूरी एक डायनेमिक स्ट्रिंग, यही चेंज होती है 1 2 3। और इनपुट की स्टेटमेंट में इसको डाल, और यूजर से इनपुट ले लिया, लिस्ट में अपेंड कर दिया, लिस्ट को। अब हम कितने भी लिस्ट को यहाँ पे ले सकते। कितने करेक्टर? सपोज 6। प्लीज एंटर फर्स्ट नेम राहुल, पवन, तो ऑल नेम्स यू एंटर्ड आर क्लियर। ये क्या लिस्ट, इस तरीके से डेटा हम इसको, ये क्लियर हुआ। ये इसमें भेज दो, ठीक है। आज इतना ही कवर करते हैं, इसको देखो प्रैक्टिस करिएगा, फिर आगे